का एक मौका और हर काम का जो सवाल के नीचे होता है एक वक्त, पैदा होने का एक वक्त है और मर जाने का एक वक्त है, दरख्त लगाने का एक वक्त है और लगाए हुए को उखाड़ने का एक वक्त है, बाल डालने का एक वक्त है और शिफा देने का एक वक्त है, खाने का एक वक्त है और तमीर करने का एक वक्त है, रोने का एक वक्त है और हंसने का एक वक्त है, गम खाने का एक वक्त है और नाचने का एक वक्त है। खुदा के कलाम का पढ़ा जाना, सुना जाना हम सबके लिए से बरकत हो। आमीन। आज का कलाम जो है वो हमें बड़ी खूबसूरत बातों को सिखाएगा। जब मैं इस कलाम को पढ़ रही थी ना तो खुदा ने मेरे दिल में ये डाला कि मैं आपको भी बताऊं कि हमारा वक्त जो है ये जो हम खुदा की हुजूरी में गुजारते हैं ये बहुत खूबसूरत वक्त है। जब कोई इंसान इस दुनिया में आता है, पैदा होता है, उसकी उम्र गुजरती है हमारे साथ, वो रहता है हमारे साथ, खाता है पीता है, जब वो चला जाता है तो हम बहुत दुख करते हैं कि वो उस वक्त हमारे साथ था। वो तो चला गया, अब पछताने का या उसके बारे में अगर हम कोई बुरी बातें कर रहे हैं तो करने का कोई फायदा नहीं। अगर हम पिछले सालों में या पिछले महीनों में खुदा के साथ वक्त नहीं गुजारा और बाद में हम पछता कर कुछ नहीं कर सकते। अगर आज हम परेशानी में होते हैं इसकी वजह सिर्फ एक ही है कि हम उससे प्यार नहीं करते। हर चीज का एक वक्त है, हर चीज का। हमारी जिंदगी में हम वक्त पर खाते हैं, वक्त पर सोते हैं, वक्त पर अपने हर काम को करते हैं, तो क्या दुआ करने का कोई वक्त नहीं? दुआ करने का भी एक वक्त है। बहुत बार हम अपनी जिंदगी में सोचते हैं कि मैं इस चीज को बड़ी जल्दी हासिल कर लूं या मेरे लिए बहुत जल्दी ये काम हो जाए, या अगर कोई छोटा बच्चा है तो वो अगर नर्सरी में है तो वो कहेगा जल्दी से मैं मैट्रिक कर लूं, तो वो नहीं कर सकता क्योंकि उसमें जो है वो खुदा की मर्जी है और वक्त लगेगा। आज हम खुदा के कलाम में देखें तो अगर हम खुदा में नए नए जा रहे हैं तो हम सोचे कि मैं अभी से बहुत बड़ा बन जाऊं, अभी से मैं बहुत बड़े बड़े काम करूं, तो वो सोचना गलत है क्योंकि हर काम में वक्त की जरूरत है। जितना वक्त हम खुदा को देंगे उतना ही हम बड़े बड़े काम भी करेंगे, क्योंकि खुदा का कलाम हमें ये कहता है। हमें इस बात की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है कि मेरे पास ये नहीं है इस वक्त, तो क्या पता, हमें कुछ नहीं पता कि खुदा अगले वक्त वो चीज हमें दे दे। अब अगर हम अब गम में हैं तो क्या पता अगले लम्हात हमारे लिए किस कदर खुशी के लम्हात हो। हमें जानने की जरूरत है कि मैं अपना वक्त तो गुजारा, वक्त गुजर जाता है, वक्त किसी के हाथ में नहीं रहता। और अगर वक्त गुजर गया, हमने खुदा को याद नहीं किया तो हमारा वो वक्त जो है वो जाया चला गया, क्योंकि हमने अपने बनाने वाले को याद नहीं किया, क्योंकि उसने हमें पैदा किया है तो उसकी इबादत करें, उसकी कोशिश करें। हमें चाहिए कि हम एक वक्त रखें जिसमें हम उससे बात करें। हर चीज का एक वक्त होता है, हमें वक्त को समझने की जरूरत है कि हम वक्त को समझें और उसके साथ चलें। और
बाप को बीमार करते हैं। परेशानी लेकर कुछ भी नहीं होता, वक्त हर किसी पर मुकर्रर है। खुदा का खादम बड़ी खूबसूरत अल्फाज में बयान करता है कि ये मुसीबतें जो है वो हमारे लिए ही बनाई गई है। और मुसीबतें जो है, जब हम पर मुसीबतें आती हैं तो हम अपने खुदा पर ईमान रखते हैं, ईमान में कायम रहते हैं, तो हमारा ईमान और ज्यादा बढ़ जाता है, हम और ज्यादा उसके ईमान पर पुख्ता हो जाते हैं। और इसी तरह अय्यूब जो था वो खुदा पर मुकम्मल ईमान रखता था, पुख्ता ईमान रखता था। उसने गम में भी, उस वक्त में भी जिस वक्त वो परेशानी की हालत में था, अपने खुदा को वो कह सकता था कि मैं तो खुदा की बड़ी कोशिश करता था। आज अगर हम पे कोई बुरा वक्त आए तो हम कहते हैं कि मैं बड़ी दुआ, लेकिन कुछ नहीं, ਅਸੀਂ बड़ी दुआ करते हैं लेकिन कुछ नहीं। क्यों? हमारा ईमान जो है वो कमजोर है। अगर हम एक और स्टोरी को देखें, बाइबल में से ही दो घर बनाने वालों की स्टोरी को, तो एक ने रेत पे जो है उसकी बुनियाद रखी है घर की, और एक ने चट्टान पर बुनियाद रखी है। तो मजबूत जो है वो है जिसने चट्टान पर बुनियाद रखी। दोनों पर आंधी तूफान आए, लेकिन एक ही गिरा है और दूसरा जो है वो अपने बुनियाद पर कायम है, क्योंकि उसका अपने खुदा पर ईमान जो है वो पुख्ता है, वो उस पर कायम है। और अगर आज हमारी बुनियाद जो है वो कमजोर है, दोनों पर आंधियां तूफान आई है, इसका मतलब ये है कि एक शख्स मैं हूं और एक भाई है। तो अगर मेरी बुनियाद जो है वो रेत पे हो और इसकी बुनियाद जो है वो चट्टान पर हो, मेरे में भी मुसीबतें आए, इसमें भी आए, और मैं जो है वो खुदा को छोड़ दूं कि मैंने बहुत कुछ किया, लेकिन खुदा ने मेरी नहीं सुनी, और ये दुआ करता रहे और ये कहे कि खुदा मैं जानता हूँ कि तुम मुझे इस मुसीबत पर, इस आजमाइश पर तौबा दिलाएगा, तो हम अपनी मुसीबत पर गलबा हासिल कर लेंगे। क्योंकि एक वक्त है, आजमाइश आने का भी एक वक्त है और उस पर गालिब आने का भी एक वक्त है, क्योंकि हर काम जो है वो वक्त के मुताबिक होता है। इसलिए खुदा का कलाम कहता है कि आसमान के नीचे जितने भी काम होते हैं वो अपने मुकर्रर वक्त पर ही होते हैं, क्योंकि हर चीज का एक वक्त मुकर्रर कर दिया गया है। अगर आज हम बेजा परेशान हैं कि मैं बहुत, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि खुदा का कलाम जो है वो हमें तसल्ली देता है। ये तसल्ली का जो है सरचश्मा। अगर आज हम परेशान हैं कि इस वक्त मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, तो आपको बहुत बड़ी खुशी देने की कुदरत रखता है। हमें सिर्फ उस पर कायम रहना है, जिस तरह अय्यूब जो है वो खुदा पर कायम रहा, उसने खुदा पर पुख्ता भरोसा रखा। अगर आज हम पे कोई बीमारी आती है, परेशानी आती है, तो हम दूसरों को क्यों कहें कि तू इसके लिए, मेरे लिए दुआ कर? क्यों कहें? खुदा के खादम यहाँ पे आए, उन्होंने कहा कि मैं किसी के लिए दुआ नहीं करता। हमने पूछा भाई क्यों? लोग अपने लिए खुद दुआ करें, या खुदा ने हमें दो आंखें नहीं दी, हमें दो कान नहीं दिए, या हमें दो हाथ नहीं दिए, या हमें जुबान नहीं दी कि हम उसकी इबादत कर सके? उसने हमें जुबान जो है वो किस लिए दी है? हमें क्यों बनाया है कि हम उसकी इबादत कर सकें? शर्त ये है कि अगर उस पर भरोसा रखें, हम खुद ही दुआ करें, तो वो हमारी मुसीबत को, हमारी परेशानी को दूर कर सकती है। शर्त यह है कि हमारा ईमान जो है वो मजबूत होना चाहिए, हमें किसी के पास जाने की जरूरत ना पड़े। हम किसी को ना कहें कि तू मेरे लिए दुआ कर, हम खुद अपने लिए दुआ करें, हम खुद अपने लिए उठ खड़े हों, हम खुद अपनी फैमिली के लिए उठ खड़े हों कि मैं अपने खानदान को बचाऊंगी, मैं अपने खानदान को बचाऊंगा, मैं हर हालत में उस पर भरोसा रखूंगा। और
बाप को जिस्मानी बाप के साथ कंपेयर करती हूँ, क्योंकि एक बाप जो है वो बहुत अच्छी तरीके से और एक माँ जो है वो सारा कुछ समझ सकती है, क्योंकि हम जो है वो जानते हैं अपने बाप को कि उसने हमसे कैसी मोहब्बत रखी है, और इस वक्त में अगर हम उस वक्त में उसका इनकार करते हैं तो हम बचाए नहीं जीते, क्योंकि हमने उसका इनकार किया। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है जो बेटे का इनकार करता है वो बाप का भी इनकार करता है, और बेटा जो है वो कहता है कि जो मेरा इनकार करता है मैं बाप के सामने उसका इनकार करूंगा। अगर हम चाहते हैं कि खुदा हमें कहे कि मैं इसको नहीं जानता, मैं इसको नहीं जानता, तो हम क्या करेंगे कि मैं वो सबको वो हमें नहीं जानता, क्योंकि हम उसका इनकार करेंगे। हमें आज देखते हैं खुदा के कलाम में क्या कहता है, क्योंकि अगर हम यीशु की जिंदगी में देखें तो उसने भी अपने बाप की मर्जी को पूरा किया है। वो कहता है कि हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन फिर भी वो ना हो जो मैं चाहता हूं, बल्कि वो हो जो तू चाहता है। मेरी जिंदगी में तेरी मर्जी पूरी हो। और वो भी उस वक्त में अपने बाप को यही कहता है कि तेरी मर्जी पूरी हो। आज हमें किसी चीज की जल्दी नहीं है कि मेरे लिए ये हो जाए, मेरे लिए ये हो जाए, बल्कि आज हमें जरूरत है कि हम अपने ईमान को पूरा करें। खुदा का कलाम कहता है अपने ईमान को पूरा करें, और ईमान जो है वो पूरा होता है सुनने से, और सुनना खुदा के कलाम से, क्योंकि खुदा के कलाम जो है वो हमें ताज़गी बख्शता है। और काफी लोग जो है वो खुदा के कलाम को सुनकर भी ताज़गी को हासिल नहीं करते। वजह क्या है इसकी? कि खुदा के कलाम को गौर से नहीं सुनते। यहाँ पे बैठे हुए नजर आ रहा है कि कोई बता यहाँ पे बैठा हुआ, लेकिन उसका ज़हन, उसका दिल, दिमाग कहीं और किसी और ही जगह वो गुम है। वो हमें तो नजर आ रहा है कि बैठा हुआ है, हमें क्या पता कि वो किसके बारे में सोच रहा है। हमें खुदा के कलाम को सुनना है। अगर हम खुदा के कलाम को नहीं सुनेंगे तो हमें कुछ पता नहीं चलेगा कि हम किस राह की तरफ चलते जा रहे हैं। और हम मुसलसल ही अगर हम खुदा के कलाम को नहीं सुनते तो हम मौत के रास्ते की तरफ अपने आप को धकेले जाते हैं कि चलो। आज हमें जरूरत है कि हम अपनी जिंदगी में अपने वक्त को जाया ना करें। हम ज्यादातर वक्त जो है वो दुआ में गुजारें। अगर हम चल रहे हैं, बैठे हैं, तो हम दिल में दुआ करें, गीत गाया करें, ज़बूर गाया करें, क्योंकि खुदा ने हमें बनाया है कि हम उसकी इबादत करें। और एक गीत है जेड़ा दिन तेरे चलना चलक जावे उस छोटे ना तो चल जाए, क्योंकि जो दिन जो है, जो लम्हात हम उसकी हज़ूरी में गुजारते हैं, वो उन तमाम लम्हात से खूबसूरत हैं जो हम इस रोए ज़मीन पर दूसरे लोगों के साथ गुजारते हैं। क्योंकि हमारी तन्हाई में हमारा जो है वो पात्र जो है वो सिर्फ वही। अगर हम परेशान हैं, अगर हम सोचते हैं कि मैं ये परेशान किसी को नहीं बता सकता, तो आप इस बात को अपने दिल में रखें कि मैं जिसको परेशानी बता रहा हूँ या जो मेरी परेशानी जानता है वो उसको हल करना भी जानता है। आज अगर हम इसी वजह से परेशान हैं तो हमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हमारी परेशानियों का हल जो है वो हमारा खुदा है। हमारी दुआ है कि हम अपने आप को मजबूत करें। इस वक्त ये जो वक्त आ चुका है इसमें हमें किसी रुपये पैसे को दौलत को मांगने की जरूरत नहीं, बल्कि अपने ईमान की मजबूती को मांगे। अगर हम ईमान की मजबूती को मांगते हैं, अगर हम खुदा को मांगते हैं, तो बाकी चीजें हम सबको इनाम में मिलेगी। क्योंकि सुलेमान को जब खुदा ने कहा कि मांग तू क्या चाहता है, मैं तुम्हें तुझे दराज में दे दूंगा, क्योंकि वो खुदा की बड़ी हमद करता, बड़ी प्रशिश करता, उसकी इबादत करता। और खुदा ने कहा कि ये मेरी बड़ी इबादत करता है, खुदा उससे खुश हुआ। खुदा ने कहा मांग, क्या मैं तुझे दूं। उसने हिकमत को मांगा और खुदा ने कहा कि